नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसा कि आज हमने देखा कि आज सोने चांदी में एक बार फिर गिरावट आई है। ये गिरावट तब देखने को मिली है जब पिछले दिन कारोबारी सत्र के दौरान एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। सोना लगभग 3,000 रुपए तक महंगा हुआ था और चांदी भी लगभग 6, 7, 8 हजार रुपए तक महंगी हो गई थी। लेकिन आज इसमें सुबह मार्केट खुलते ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें गिरावट क्यों आई। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने सोने चांदी को क्रैश किया, और आज निवेशक क्या करें, इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। ऐसे ही तमाम सारे सवालों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोमता सामंता जी, जो आर मनी की सीनियर रिसर्च मैनेजर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। थैंक यू सो मच अंकित जी फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहले आज मार्केट समझ लेते हैं पहले। जैसा हमने देखा कि अभी कॉमेक्स पर सोना लगभग 0,73% गिरावट के साथ $4,039 पर ट्रेड कर रहा है, और वहीं चांदी भी लगभग $58 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक ऐसे अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर जो आज मार्केट ओपन हुआ लगभग 1,40,000 के लेवल पर ओपन हुआ, और इस समय ₹534 गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और ठीक ऐसे ही और चांदी की बात करें तो 4 सितंबर वाली चांदी लगभग 2,21,926 रुपये ओपन हुई, और ₹490 गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। मैम, इसमें मैं समझना ये चाहूंगा आपसे कि आज मतलब कल जो तेजी आई थी उसके बाद आज गिरावट किन फैक्टर्स की वजह से आई है आज। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कल जो एक तरफा हमें स्पाइक देखने को मिला था, एक स्पाइक ही बोलेंगे, वो कोई रैली नहीं थी, एक अपसाइडेड। तो वो स्पाइक जो दिखा था हमने, वो इस वजह से दिखा था कि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे कल जून के, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि वो कम ही आएंगे मई से। और पर वो जो एक्सपेक्टेशन थी जो 3.8 की, उससे भी कम होके आए, 3.5 तक आए। तो यस, वो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और कम होने के, और वो कम हो जाती है। तो यही कारण था जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में कल एक तरफा स्पाइक देखने को मिली थी, और गोल्ड ने लगभग 1,43,000 का हाई लगाया था, 194। और वहीं सिल्वर ने भी हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 2,25,000 का हाई लगाया था। बट वो जो अपसाइड है वो टिक नहीं पाई। देखिए, वो नहीं टिक पाए, उसका कारण ये है कि जो यूएस और ईरान का युद्ध है वो अभी तक जारी है, उसमें अभी तक कोई समझौता भी नहीं कर पा रहे हैं। एक मेमोरेंडम साइन कर रखा है, उसके बाद पीस अग्रीमेंट, जो पीस डील की बात हो रही थी, वो 2 बार बैठे, बट उसमें कोई सोल्यूशन नहीं आया। और साथ ही साथ अगर अभी की बात करें, यूएस और ईरान जो है एक दूसरे पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, मे बी नॉट कंटिन्यूअसली, बट यस, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और जो यूएस है, यूएस ट्रेजरीज ने जो है और भी सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, जी। ब्लॉकेट लगा दी है ईरान के ऊपर। साथ ही साथ ये भी बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मैं तब तक वॉर ये कंटिन्यू रहेगी जब तक तेहरान जो है वो नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठता। तो सिचुएशन अभी जो है वहां पे अभी भी खस्ता है, और यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो कल तेजी आती हुई दिखी थी वो और अपसाइड नहीं गई, राधा वहीं पे होवर करती हुई नजर आ रही है। और अगर आज की गिरावट की बात करें तो ये मेजरली वो अपसाइड को लिमिट करने वाला है, क्योंकि जब तक ये यूएस और ईरान का जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होता, तब तक हमें एक तरफा तेजी गोल्ड और सिल्वर में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $70 के आसपास WTI में आ गया था, और ब्रेंट में भी $75 के जी। आसपास आ गया था। वहां से $10-10 वो ऊपर चल रहे हैं, ब्रेंट में $84 और WTI में जो है $79 के आसपास चल रहा है। तो ये कारण है जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमें आज थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। और मार्केट इसका भी वेट कर रहा है कि यूएस का जो फेड की मीटिंग होगी उसमें क्या जी। होने वाला है। तो यही सब मिले जुले कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक तरफा तेजी जो कल आई थी वो कंटिन्यू नहीं देखने को मिली। फेड की मीटिंग को लेकर बड़ा एक चर्चा चल रही है इस बार की। इस बार अभी ट्रम्प नहीं, फेड की मीटिंग पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इसी महीने के एंड में है। मैम, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फेड की मीटिंग गोल्ड सिल्वर पर कैसे टारगेट करती है, मतलब उसकी मीटिंग का गोल्ड सिल्वर पर क्या असर पड़ता है। देखिए, फेड की मीटिंग जो होती है उसमें मेजरली जो सब वेट करते हैं वो इंटरेस्ट रेट का वेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। जब बढ़ाने की बात होती है तब माना यह जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो गोल्ड और सिल्वर से हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। गोल्ड और सिल्वर जो है जी। नॉन यील्डिंग एसेट्स है, ठीक है। तो हम्म। वो जहां पे हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा हम वहां पे पैसा शिफ्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है, ये एक मेजर नोशन है जिस वजह से ऐसा फील होता है कि गोल्ड और सिल्वर से पैसे पैसे निकाल के यूएस ट्रेजरीज और यूएस
बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करे जाते हैं, जहाँ पे हमें हम्म। इंटरेस्ट मिलेगा और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन जो है कि हाँ, इस बार जो स्टार्टिंग में जब हमने स्टेटस को रखा इन्होंने, केविन वॉश ने हम्म। उसके बाद बोला था कि 3 बार ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इस साल। बट वो 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस तब थे जब क्रूड ऑयल जो है वो $120 पे थे। अब वहां से प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट 40-40 डॉलर्स गिरे हुए हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन कम जी। हो गया। तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट आप नहीं बढ़ाते, तब आप इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उनका कम होते हुए, ये सभी उनके टारगेट के ऊपर है। उनका जो टारगेट है वो 2% है, बट जो इन्फ्लेशन का जी। 4% प्लस चला गया था वो टेम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में तेजी आती है, क्योंकि नॉन यील्डिंग एसेट है बट यहाँ पे बेटर रिटर्न है रादर देन यूएस जी। ट्रेजरीज एंड यूएस बॉन्ड। तो यही कारण है कि सबकी निगाहें जो है, पूरे वर्ल्ड की निगाहें यूएस इंटरेस्ट रेट पे रहती है, क्योंकि हमें पता है कि यूएस डॉलर से ही सारा बिजनेस जो है यूएस डॉलर से चलता है। डॉलर इंडेक्स एक मेजर हमारे लिए बेंचमार्क है जिसको हम वो करते हैं। तो ये सारा चीज जो है वो इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड है। और यूएस के फेडरल बैंक के जो भी वो लोग बातचीत करते हैं इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसके यूएस के ग्रोथ के बारे में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी जो जहाँ से द एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड। तो यही कारण है जिससे जी। हमें यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट की मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंस रहता है। मैम, इसमें एक बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है हमसे कि जब अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आते हैं या बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं तो उसका सीधा असर इंडिया पर कैसे पड़ता है, और ये सीधा गोल्ड सिल्वर पर कैसे, मतलब जैसे वहां पर कोई आंकड़ा आया, बेरोजगारी के आंकड़े आए, गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ गई या उछाल आ गया, तो इनका क्या कनेक्शन है? तो सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जी। अच्छा है, तो उनका, और तो फिर डॉलर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इकोनॉमी हम्म। स्ट्रांग हो रही है, तो सारी चीज अगर बेटर होती भी जाती है तो वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम्म। हमें दिखता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई जी। रोकनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है कि फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट फिर थोड़ी थोड़ी वापस आनी शुरू होती है। तो हम्म। यही कारण है, ये सारे एक सब बिजनेस साइकिल चलता है। वो उस बिजनेस साइकिल जो है वो सारा कुछ कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। जब ये घूम फिर के जो इसका एक निष्कर्ष निकलता है वो इंटरेस्ट रेट से ही पता लगता है कि क्या होगा। ठीक है, और धन्यवाद। मार्केट जो है वो किस तरीके से चल रही है और उनका इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है। यूएस का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें हमें सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, क्योंकि सब फिर यूएस की तरफ शिफ्ट होते हैं। यूएस की जी। इस सुप्रीमेसी की वजह से ये जो है, जो ब्रिक कंट्रीज है जो है वो अपना एक करेंसी लाना चाहती थी, क्या कि ये सुप्रीमेसी कम हो पाए, बट समहाउ वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। तो यही कारण है कि यूएस में कुछ भी होता है, द एंटायर वर्ल्ड इज गेटिंग इफेक्टेड जस्ट बिकॉज जो डॉलर है उसकी इतनी पावर है, और डॉलर की वजह से ही है जो सारे इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो डॉलर ही एक्सचेंज करते हैं, डॉलर में ही पेमेंट्स होती हैं। जी। तो यही कारण है कि यूएस की सुप्रीमेसी के चलते यूएस में जो भी होता है उससे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ता है। जैसे पिछले दिन अभी डी डॉलराइजेशन की बात भी चल रही थी, वो सिर्फ और हाँ, सिर्फ इसीलिए कि डॉलर को कमजोर किया जा सके। यस, डॉलर को हाँ। कमजोर किया जाके, बट हम देख रहे हैं कि वो डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से 101 के ऊपर ही आ गया है। तो यस, जी। का सुप्रीमेसी कम करने के लिए ये डी डॉलराइजेशन, ब्रिक कंट्रीज, रशिया अपने करेंसी में लेने को हम्म। तैयार हो जाता है। बट वो तभी हो पाएगा जब ऑल दी कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर, क्योंकि यूएस का डॉलर जो है उसको इतनी जल्दी, इतना बहुत आसान स्ट्रांग। नहीं है उसको वो करना। मैम, अब गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ, आज जो मतलब जैसे मार्केट गिरावट के साथ ओपन हुआ है, तो जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं पूछूं कि आज क्या रणनीति के साथ उनको ट्रेडिंग करनी चाहिए, सपोर्ट लेवल कहाँ रखना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ रखना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है आज का? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो इट्स बेटर टू अवॉइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि देखिए आज कोई इस तरीके से मूवमेंट नहीं है, 600-700 रुपए का अप अप है और डाउन है। पर हाँ, अगर हम जी। लेवल्स की बात करें, जब तक गोल्ड प्राइसेस 1,40,282 के नीचे नहीं जाता, जो इसके रीसेंट लो थे उसके नीचे नहीं जी। जाता, तो अब तक हमें फर्दर वीकनेस नहीं मिलेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो 1,37,500 तक एक बार को प्राइसेस जा सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि 1,40,500 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये इसका मेजर सपोर्ट है फिलहाल के लिए। अपसाइड की अगर हम बात करें, जो कल का इसका हाई था 1,43,194, इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ अगर नजर आया और उसके ऊपर सस्टेन करा तो हमें 1,45,000 तक प्राइसेस जाते हुए दिखेंगे। एक तरफा रैली गोल्ड में तभी आएगी जब प्राइसेस 1,52,000 के ऊपर जाएंगे, और ये तभी पॉसिबल होएगा जब जो यूएस ईरान का वॉर है वो नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आए और क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी और गिरावट आए, और इंटरेस्ट रेट जो प्रोबेबिलिटी है कि शायद स्टेटस को रहेगा या 0.25
बेसिस पॉइंट इस साल बढ़ सकता है। अगर वो भी कम हो जाए तो हमें इसमें प्राइसेस में रैली आते हुए दिखेगी। बट अभी के लिए जो सपोर्ट रहेगा 1,40,000 200 के आसपास, वही अपसाइड 1,43,000 के ऊपर चलेगा तो 43। 1,45,000 तक। और अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर में 2,19,000 एक मेजर बेस है। 2,19,000 के नीचे जाता है तो प्राइसेस 2,14,000 तक जा सकते हैं। वहीं अगर कल का जो हाई है 2,25,428, इसके ऊपर प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हमें 2,29,000 तक प्राइसेस जा सकते हैं। 2,29,000 के ऊपर जाएंगे तो ही हमें फर्दर अपसाइड दिखेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,37,500। पर अभी एक मेजर रेंज है विच इज डाउनवर्ड साइड का 2,19,000 और ऊपर साइड का 2,29,000। मैम, जो ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो स्टॉप लॉस लगाना चाहें लो लेवल पर और हाई लेवल पर, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सर स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो गोल्ड में 1,40,200 का लगा दें। और सिल्वर में जो है 2,19,000, नहीं, सिल्वर में आप लगा सकते हैं 2,17,100 का। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम गोल्ड सिल्वर के अलावा ऐसे कोई ऑप्शन ऐसे देखना चाह रहे हैं जो गोल्ड सिल्वर से ही जुड़े हों, जैसे ETF वगैरह, तो कहाँ भी सुरक्षित निवेश किया जा सकता देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है उसको हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। पिछले साल की तरह रिटर्न तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे इस साल, है? क्योंकि जी। हम देख रहे हैं किस तरीके से सिचुएशन पैन आउट होते हुए नजर आ रही है। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन ही इतने हैं, जबकि जनरली ये माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं, जब प्रॉब्लम्स होती है मार्केट में, तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बेटर परफॉर्म करते हैं। बट अभी ये जो सिनेरियो, ये जो वॉर चल रही है, वो उस जगह चल रही है जहां से तेल आता है और तेल सबको जी। चाहिए। और इस वजह से वहां पे जब प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस जब $120 तक चले गए, उसमें हमें इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम रिस्क था वो सबसे ज्यादा नजर आया। तो यही यही कारण है जो अभी हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो एकदम लाइफ टाइम हाई चले गए थे उससे नीचे आ चुके हैं। बट ये जो लेवल्स आए हैं ना, 1,80,000 गोल्ड चला गया था, सिल्वर फोर लाख जी। ट्वेंटी थाउजेंड चला गया था। पर उसके बाद जो ये गिरावट के बाद ये जो लेवल स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,37,000 से 1,40,000, सिल्वर की बात करें तो 2,14,000 और 2,10,000 के आसपास ये स्टेबलाइज हो जाता है। फिर वहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये लेवल्स जी। बहुत अच्छे लेवल्स है एक्चुअली, क्योंकि जिन लोगों ने फोमो में चलते बहुत हायर प्राइसेस में लिए थे, ठीक है, और जिन लोगों ने वेट किया था, तो ये वेट का अच्छा मतलब वो होगा आपके लिए, क्योंकि नतीजे। ये बहुत अच्छे लेवल्स है जहां आप दोबारा एंटर कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि प्राइसेस जो है जी। इससे गिरने के, इससे नीचे जाने के चांसेस अब बहुत कम है, बिकॉज मार्केट अब डाइजेस्ट कर चुका है इन प्राइसेस को। तो हमने जी। देखा है गोल्ड और सिल्वर जो है पिछले 10 साल से वो कंटिन्यूअस राइज में ही रहेगा। कहाँ हम्म। 2019 में 52,000 तक था, आज वो ट्रिपल हो चुके हैं ऑलमोस्ट प्राइसेस। तो यस, इसके जी। नीचे अगर प्राइसेस जाएंगे तो आप एक बार को एवरेज आउट जरूर कर सकते हैं। बट ये जो लेवल्स आए दे आर वेरी गुड लेवल्स, बिकॉज 1,80,000 और 420 से तो काफी बेटर लेवल्स है ये इन्वेस्ट करने के लिए। मैम, आज के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कौन सी ऐसी रणनीति है जो अपनाकर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो स्टेबलाइज होने दीजिए थोड़ा सा। आज ये हम्म। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। अगर वो यहाँ पे अगर 1 लाख, जैसे मैंने बोला, 1,40,200 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वही जी। 1,41,500 के ऊपर सस्टेन करता है तभी वो बाई करे, अदरवाइज वेट करे। सिल्वर में भी 2,25,000 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तभी हम बाई कर सकते हैं उसमें, फॉर द हायर टारगेट ऑफ 2,29,000 के आसपास का। बट इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि प्राइसेस जो है आज कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। मैम, एक आखिरी सवाल और लूंगा मैं आपसे कि इस वीक गोल्ड सिल्वर के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं? कहाँ तक सोना चांदी बन सकता है या गिर सकता है, या हाई लेवल पर कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ये जो है अभी ये एक रेंज में रहेगा, नीचे की तरफ 1,40,000 और ऊपर 1,41,500 के ऊपर अगर गया तो ही इसमें कोई फर्दर हमें अपसाइड क्लोज देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,45,000। सिल्वर में भी 2,25,000 के ऊपर अगर गया एक दो दिन के अंदर तो ही हमें 2,29,000 के लेवल्स दिखेंगे। अदरवाइज 2,19,000 से लेके 2,25,000 के अंदर ही ये रेंज में रहेंगे अभी। जी। अ, मतलब अगर आप सोने में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1,42,200 के आसपास का लोअर रखें, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,44,000 45,000 के आसपास रह सकता है। ठीक है, ऐसे अगर चांदी की बात करें तो 2,17,000, और इसके ऊपर में 2,23,000 तक चांदी जा सकती है। हम्म। तो ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।